Hello, you all NEET PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, 2019-20 सेशन के लिए MCC की राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट 27 मार्च 2019 को पब्लिश हो गई और इस रिजल्ट ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है, काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है स्टूडेंट्स के सीट अलॉटमेंट को लेकर के। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या रही और जनरल कैटेगरीज में कितनी डिफरेंसेस आई है 2018 के राउंड 2 काउंसलिंग से अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंसेस रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि राउंड 2018 की राउंड 2 में क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से राउंड 1 और राउंड 2 में डिफरेंसेस थी 2018 की, और 2019 में क्या क्या फैक्टर रहने वाली है जिसके वजह से डिफरेंसेस पैदा होंगी, डिफरेंसेस देखी जा सकती है 2019 के राउंड 1 काउंसलिंग और 2019 के राउंड 2 काउंसलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेडियो डायग्नोसिस जनरल की क्लोजिंग रैंक 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में 2403 रही, ओबीसी की 734 रही, एससी की 11,359 रही, एसटी की 21,791 रही। अब अगर जनरल कैटेगरी की 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग का क्लोजिंग रैंक कट ऑफ देखें तो 1833 रही थी, जिसमें कि अगर डिफरेंसेस देखें 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में तो आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंसेस 500 रैंक से ज़्यादा की है, 500 प्लस रैंक की डिफरेंस है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 2019 में जो रही वो है 4632 सॉरी, ओबीसी की 2199, एससी की 17112 और एसटी की 34,964। अगर 2018 के राउंड 2 से कंपेयर करें तो राउंड 2 2018 की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 3960 थी। यहाँ पे भी 600 प्लस का मूवमेंट देखा गया है। पेडियाट्रिक्स 2019 की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग की जनरल कैटेगरी 4646, ओबीसी 2698, एससी 17718, एसटी 32,835। 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही थी 4205। यहाँ पे भी 441 रैंक्स का मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देखा गया है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 2019 की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग की 5851, ओबीसी की 3449, एससी की 20,426, एसटी की 36,275। राउंड 2 2018 की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जनरल कैटेगरी की देखें तो 4703 रहती है। टोटल मूवमेंट 1100 से भी ज्यादा की देखी गई है। ऑप्स गायना ये एक ब्रांच है इस बार 2019 में जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा उछाल देखी गई है राउंड 2 2018 की काउंसलिंग और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग के बीच में, और ये डिफरेंस नहीं भी तो 1400 के आसपास है, 1400 से ज़्यादा की ये डिफरेंस है। अब देखते हैं कि 2019 में इसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या रही। जनरल कैटेगरी के लिए 8141, ओबीसी की 6698, एससी की 23,844, एसटी की 43,300 और ऑप्स गायनों की 2018 राउंड 2 काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के लिए वो 6710 रही थी। तो अगर डिफरेंसेस को देखें जनरल कैटेगरी की 2018 राउंड 2 काउंसलिंग और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग के बीच में अगर डिफरेंसेस देखें तो 1400 रैंक से भी ज़्यादा की डिफरेंस है। इसी तरीके से जनरल सर्जरी की बात करें तो 8222 रही थी इस बार राउंड 1 काउंसलिंग में 2019 में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। वहीं ओबीसी के लिए 6104 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही, 23,418 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही एससी स्टूडेंट के लिए और एसटी के लिए 42,337 क्लोजिंग रैंक रही। इसमें भी पिछले 2018 के राउंड 2 काउंसलिंग के अकॉर्डिंग 800 से ज़्यादा की मूवमेंट रही है, पॉजिटिव मूवमेंट। ऑप्थेमोलॉजी की बात करें तो 2019 में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक रही 9824, ओबीसी के लिए 8465, एससी के लिए 24805, एसटी के लिए 42120।
2018 में जनरल कैटेगरी की ऑप्थेमोलॉजी की राउंड 2 काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो 9462 रही थी, जो कि अगर आप देखें तो 350 प्लस का मूवमेंट है। ENT में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा मूवमेंट हुआ है। 10,922 2018 की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी। 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक रही वो 10,990 रही, तो बहुत छोटा सा लगभग 38 रैंक का डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ओबीसी की बात करें तो 10,520 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी ENT के लिए। SC की बात करें तो 29,486 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही इस बार 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में, और ST की 48,143 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में। उसी तरीके से रेडियोथेरेपी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही वो 13,839, ओबीसी की 10,813, SC की 32,049 और ST की 50,599। 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग के मुताबिक कुछ 900 से ज़्यादा रैंक का मूवमेंट। एनेस्थीसिया की बात करें तो 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में जो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही वो रही 14,223, ओबीसी की 11,096, SC की 30,193 और ST की 53,167। 2018 राउंड 2 काउंसलिंग के मुताबिक 1,000 से प्लस का मूवमेंट रहा इस बार 2019 राउंड 1 काउंसलिंग और 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग के बीच में। तो ये हमने देखा कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस जिसकी कट ऑफ इस बार क्या गई है। बाकी क्लिनिकल ब्रांचेस या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको बाकी के ब्रांचेस की 2019 की राउंड 1 कट ऑफ मिल जाएगी, दिख जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि 2018 में आखिर वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने डिफरेंसेस पैदा किए 2018 की राउंड 1 काउंसलिंग में और 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में, और वो डिफरेंसेस क्या हुए 2019 में जिन्होंने डिफरेंसेस पैदा किए, वो क्या क्या फैक्टर्स रहे 2019 में जिन्होंने डिफरेंसेस पैदा किए 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में। और इसके साथ हम देखेंगे कि अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में और 2019 की राउंड 2 काउंसलिंग में, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 की राउंड 1 काउंसलिंग और 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में सबसे बड़ा फैक्टर रहा था उनकी सीटें जो कि राउंड 2 काउंसलिंग में ऐड हुई थी। जी हाँ, जितनी सीटें राउंड 1 काउंसलिंग में 2018 की ऐड हुई थी उससे ज़्यादा सीटें 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में ऐड हुई थी। अप्रॉक्स 30% सीटें राउंड 1 काउंसलिंग में ऐड हुई थी और 70% सीटें राउंड 2 काउंसलिंग में 2018 की ऐड हुई थी। 360 सीट्स राउंड 2 काउंसलिंग में ऐड हुई थी 2018 में, जो एक मेजर फैक्टर था जिसने डिफरेंसेस पैदा की थी 2018 की राउंड 1 काउंसलिंग और 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में। ये हुई बात 2018 की। अब 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में ये जो ह्यूज डिफरेंस पैदा करने का जो फैक्टर है वो एक तो आप पे डिपेंड करता है, कुछ सीटें बढ़ी, दूसरी डिप्लोमा की सीटें डिग्री में कन्वर्ट हुई। तो ये दोनों फैक्टर मेजर फैक्टर रहे जो कि जिसने कि एक ह्यूज डिफरेंस पैदा किया 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ में। अब जब राउंड 1 काउंसलिंग ओवर हो चुकी है तो राउंड 2 काउंसलिंग में आखिर क्या क्या फैक्टर्स रह सकते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं राउंड 1 काउंसलिंग ऑफ 2019 और राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ 2019 के कट ऑफ में। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आपका और बढ़ जाएगा राउंड 2 काउंसलिंग में डिफरेंसेस पैदा लेने के लिए। जो आपकी पहले की फैक्टर थी वो तो है ही कि एक तो आपकी जो कुछ सीटें जो कि ऐड नहीं की गई हैं अभी तक उनको ऐड किया जाएगा राउंड 2 काउंसलिंग में। दूसरी कुछ और सीटें हैं जो कि डिप्लोमा की उनको डिग्री में कन्वर्ट किया गया है, जो जिनको अभी तक जोड़ा नहीं गया है, ऐड नहीं किया गया है, उनको ऐड किया जाएगा। और तीसरी मेजर फैक्टर एक ये भी रहेगी कि आपकी जो डीएनबी की काउंसलिंग वो भी साथ साथ स्टार्ट होने जा रही है, और क्योंकि डीएनबी की फीस काफ़ी लो है तो स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक
अपने सोच विचार के अकॉर्डिंग वो डीएनबी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और उनको अगर डीएनबी में सीट मिले तो वो ले सकते हैं। तो इधर की रश कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डीएनबी की तरफ भागेगी, थोड़ी सी डाइवर्ट होगी। तो इसका असर आपके खास करके राउंड 2 काउंसलिंग में डेफिनेटली पड़ेगा और इसका असर आपके जो डीम्ड की काउंसलिंग है उस पर भी पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हमने देखा कि राउंड 1 काउंसलिंग और राउंड 2 काउंसलिंग में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो जिनका असर राउंड 2 काउंसलिंग के कट ऑफ पे पड़ सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव की साइड में रैंक भागेगी। मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि 500 से 700 रैंक का डिफरेंस आ सकता है 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में और 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में, जो कि हुआ। कहीं किसी ब्रांचेस में ज़्यादा भी हुए, किसी की डिप्लोमा की ब्रांचेस में कम भी हुए, क्योंकि सीटें भी कम हो चुकी हैं उनकी। तो इस बार भी ये अनुमान है कि कहीं ना कहीं 700 से 1000 रैंक का डिफरेंस आएगा 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग और 2019 की राउंड 2 काउंसलिंग में, क्योंकि ट्रेंड यही कहता है, ट्रेंड हर साल यही रहता है कि राउंड 1 काउंसलिंग, एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में जितनी सीटें ऐड होती है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें ऐड होती है राउंड 2 काउंसलिंग में। तो इस बार भी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अगर हम देखें तो ज़्यादा सीटें ऐड होंगी राउंड 2 एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में, और डीएनबी और अदर फैक्टर्स के वजह से डेफिनेटली 700 से 1000 रैंक का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा राउंड 2 काउंसलिंग में, और वो पॉजिटिव डिफरेंसेस रहेंगे। तो ये चीज़ें थी जो ये कुछ स्टैट्स थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक सजेशन दिया था कि आप जब भी अपनी काउंसलिंग अटेंड करें तो अपनी रेंज को बढ़ाएं, अपनी रेंज को बढ़ाएं इन टर्म्स ऑफ वो ब्रांच हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्ट्रांग है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग भी अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो आप या फिर इन चीज़ों को मिला करके, तीनों इफेक्ट को देख करके भी आप अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। उस कंडीशन में अगर आप वैसे करते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा आपकी मनमानी सीट आपको मिलने के लिए। आप जब राउंड 2 काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें। और पीजी की बाकी अपडेट्स देखने के लिए करियर मीडिया से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप तक पीजी से रिलेटेड अपडेट्स जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करना ना भूलें, और अगर आप करियर मीडिया की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।